ग्वालियर के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया है। हाल ही में आए एसएससी सीजीएल के परीक्षा परिणाम में ग्वालियर के कई छात्रों का चयन केंद्र सरकार के इनकम टैक्स, जीएसटी, सचिवालय जैसे बड़े विभागों में हुआ है। तो आइए देखते हैं सम्मान समारोह में क्या हुआ है, सफल छात्रों ने क्या कहा। हाल ही में आए एसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम में ग्वालियर अंचल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। इन सभी का चयन केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित विभागों में जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, केंद्र सचिवालय और अन्य मंत्रालयों में हुआ है। छात्रों की इस उपलब्धि पर शहर में खुशी का माहौल है। इस मौके पर इंग्लिश के मनीष सर द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर विदिता डागर मौजूद रही। उन्होंने चयनित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब सपने पूरे होते हैं तो अपनी खुशी एक तरफ है, लेकिन अपने परिजनों की आंखों में जो खुशी देखने को मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने सभी सफल छात्र छात्राओं को उनके परिजनों को बधाई दी। वहीं इंग्लिश के संचालक मनीष सर ने बताया कि ग्वालियर अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई छात्रों में शुरुआत में इंग्लिश का ज्ञान थोड़ा कम होता है, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से वे अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा पार्षद अनिल सांखला सहित चयनित छात्र छात्राओं के परिजन विशेष रूप से उपस्थित थे। मेरा नाम विवेक राजपूत है और मेरा सिलेक्शन यूडीसी की पोस्ट पे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में हुआ है, इसी सीजीएल से 2025 से। कैसा एक्सपीरियंस रहा मनीष सर की इंग्लिश क्लास? इंग्लिश के लिए मैं पूरी तरह से मनीष सर पे डिपेंड था और पिछले 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर से। कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ उनसे, मैराथन क्लासेस और नोट्स वगैरह सब सर के ही थे। किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? किस तरह की चुनौती रही क्योंकि पहले इंग्लिश क्लास? क्या नाम है सर? मेरा नाम मयंक कुशवाहा है। मैं ऑडिटर सिलेक्ट हुआ हूँ इन सीजीडीए डिपार्टमेंट सीजीएल से 2025 से। तो मनीष सर का किस तरीके से योगदान रहा इंग्लिश क्लास? सर मैं मनीष सर से बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। जब मैं 11th में था तब मैंने पढ़ा, फिर मैं 12th में आया तब पढ़ा, फिर उसके बाद कोरोना के बाद मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा क्योंकि मेरा इतना कवर हो चुका था बेसिक कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा और मैंने इंग्लिश ईजिली टैकल कर लिया। क्या स्टूडेंट को संदेश देना चाहिए? सर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मेरा नाम अनुश्री मुले है और मेरा यूपीएससी ईपीएफओ के थ्रू पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी करेंटली रीजनल ऑफिस ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। मैंने मनीष सर के यहाँ 2023 में है ना कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट करी थी। तब सर है ना टेस्ट सीरीज कराते थे, हाफ एन आवर एंड 1 आवर का क्लास रहता था। वो टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, जिससे मेरे को एग्जाम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उससे बहुत हेल्प मिली मुझे। क्या बोलना चाहोगे और स्टूडेंट के लिए क्या मार्गदर्शन? मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को लगे रहना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। क्या नाम सर? मेरा नाम आशीष खरे है। मेरा सिलेक्शन ओएस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हुआ है सीबीडीटी में और 2025 सीजीएल के थ्रू। क्या कहना चाहोगे मनीष सर की इंग्लिश क्लास? मनीष सर की क्लासेस के बारे में सर ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और एक टीचर के तौर पे नहीं, एक दोस्त के तौर पे मुझे उन्होंने गाइड किया है और हमेशा साथ दिया है हर तरीके से। क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट जो तैयारी? मेरा नाम मनीष सर है, जो ग्वालियर में इंग्लिश क्लासेस हम लोगों की चलती है। किस तरीके से स्टूडेंट जो आपकी क्लास के निकले? इस साल एसएससी का भी रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है सीजीएल का, तो इस बार भी ग्वालियर के सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस लास्ट ईयर भी थे हम लोगों के और इस बार भी हमारे यहाँ से सीजीएल, स्टेनो, बहुत सारे अदर फील्ड में सिलेक्शन देते हैं, बट सीजीएल में इस बार इंस्पेक्टर रैंक की बहुत सारी रैंक्स जो हैं वो इस बार मनीष से क्लासेस हैं। कैसे बच्चे को पढ़ाते हो, आप कैसे तैयारी कराते हो? देखिए, बच्चे का लेवल अपने ग्वालियर में आप देखें तो जो रीजनल स्टूडेंट है वो कभी डबरा, बिंद, मुरैना या भितरवार आसपास से रहता है, तो बैकग्राउंड उसका इंग्लिश को लेकर काफ़ी वीक रहता है। तो वीक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा मैराथन हम लोग मेहनत करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस लेते हैं। इसी का रीज़न है कि वीक हो, नॉर्मल हो या हाईएस्ट लेवल का हो, हर तरीके के स्टूडेंट्स मनीष से क्लासेस से पढ़कर और हमेशा से सिलेक्शन देता आ रहा है और 100% सेटिस्फेक्शन के साथ वो पढ़ता है। कितनी मेहनत करना पड़ती है बच्चों के लिए? नहीं हो
जितनी मेहनत बच्चा करता है उससे ज़्यादा एक टीचर को करनी पड़ती है, क्योंकि एक स्टूडेंट आजकल बहुत अपडेट हो चुका है, हर जगह से पढ़ रहा है, तो जितना वो पढ़ेगा यानी उससे पहले हम लोगों को घर पे भी काफ़ी अपडेट करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो दिन भर क्लासेस में हो जाता है बस। लेकिन वो थकान सारी मिट जाती है जिस दिन बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखते हैं, तो अपने आप एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। इस बार क्या